बेटा पिछली बार हमने पेज नंबर 43 पे एंड किया था, तो अब हम वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया था, अब हम क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। ओके बेटा, अब देखो नीचे क्वेश्चंस हैं, पता करो पे। तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? तो बेटा कई जगह पे पता है मधुमक्खी के काटने पर सोडा लगाते हैं, कई जगह पर लोहा घिसते हैं, जब वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसको मधुमक्खी के काटने की जगह पे लगाते हैं, जिससे दर्द में थोड़ा आराम मिलता है। पर ऐसे समय में क्या करना चाहिए हमें? कायदे से तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मधुमक्खी का चित्र बनाने के लिए कहा है, जो हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्से को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से के 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। तो देखा बेटा, अनीता ने शुरू किया था 2 बक्सों से, पर उसको इतना मुनाफा हुआ कि वह एटलीस्ट 20 बक्से ले पाई। उसकी मधुमक्खियाँ इतनी बढ़ गई। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीता को 20 बक्सों की कुल कीमत कितनी देनी पड़ी होगी? अब देखो बेटा, एक बक्सा कितने का था? 2000 रुपये का। तो 20 बक्से कितने हुए? हम क्या करेंगे, 20 को 2000 से गुना करेंगे, तो जवाब क्या आएगा? 40,000। तो मतलब उसको 20 बक्से 40,000 रुपये के पड़े, है ना। अब बेटा नेक्स्ट है, मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्से से शहद निकालते हैं। तो देखा बेटा, अब ये क्या करते हैं, मिल बांट के काम करते हैं, क्योंकि अनीता जब कॉलेज चली जाएगी तो कौन ध्यान रखेगा, है ना। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होंगे। आसपास के, अब बेटा पेज नंबर 44 पे देखो पूरी लाइन लिखी है। सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव के सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो अनीता कितना अच्छा काम कर रही है कि गांव की बैठकें जहाँ पे होती है, लोग बैठते हैं मिलके, चित्र में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे बैठती है और लोगों को समझाती भी है कि आज के समय में पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। इसलिए हम सबको पढ़ाई करनी चाहिए मन लगा कर, है ना। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, उस पर हंसते हैं कि अरे ये क्या कर रही है, कि नौटंकी कर रही है, कुछ उल्टा सीधा बोलते होंगे। पर अनीता क्या करती है, अपने काम से काम रखती है। ऐसे ही हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए और किसी की बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए, है ना। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वे मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देखो, ये नीचे क्वेश्चन है, पता करो। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए में मिलता होगा? तो बेटा हमारे यहाँ पे तो देखा है आपने, कंपनियों से आता है। अब कंपनी से आता है तो महंगा होगा, तो हमारे यहाँ तकरीबन 250 रुपये किलो शहद मिलता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने किस किस रंग के शहद देखे हैं? तो हमने सुनहरे और भूरे रंग के शहद देखे हैं। देखा है ना, गोल्डन से कलर का शहद होता है और वो कई समय तक रखा रहता है, तो भूरे रंग का भी हो जाता है ना। तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है किस किस काम के लिए? तो बेटा शहद का इस्तेमाल जो होता है कई जगह पे होता है। कई लोग शहद को रोटी के साथ खाते हैं, कई लोग चीनी के बदले मीठे पकवान में शहद घोलकर इस्तेमाल करते हैं। बेटा अब हम पेज नंबर 44 का ही लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है, और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है, उसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। तो देखा बेटा कि मधुमक्खियाँ भी अलग अलग तरीके की होती हैं। एक तो होती है जो रानी मक्खी होती है, उसका काम क्या होता है अंडे देने का, और नर मक्खी होते हैं, और बाकी मक्खियों का काम क्या होता है, बाकी दिन भर काम करती हैं, वो फूलों का रस ढूंढती हैं, और जैसे किसी मक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करके बाकी मक्खियों को इशारा करती है रस के लिए, है ना। बेटा पेज नंबर 45 पढ़ेंगे। वह रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी।
ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। तो देखा बेटा, सबका काम क्या है, बटा हुआ है, टीम वर्क, हर किसी को मिलके काम करना है। तो जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वही शहद के लिए रस ढूंढती हैं। अगर शहद नहीं है तो मधुमक्खियाँ क्या रहेंगी, भूखी रह जाएंगी। उसके अलावा वो मक्खियाँ और क्या काम करती हैं, बच्चों को पालती भी हैं और छत्ता बनाने का काम भी करती हैं। और नर मक्खी जो होता है बेटा, उनका छत्ते में कुछ खास काम नहीं होता। अब इसके नीचे देखो बेटा, एक क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। समूह मतलब होता है ग्रुप में। बेटा मधुमक्खियों के अलावा चींटियां देखनी है, वो भी तो ग्रुप में रहती है, देखा है ना, लाइन से जाती हैं, खाना ढूंढती हैं। बेटा इसी पेज पे आप पैराग्राफ सेकंड पढ़ेंगे। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो बेटा हमें पता चल गया कौन कौन समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है ना। और देखो मधुमक्खियों की तरह ही चींटियों का भी काम बटा रहता है, टीम वर्क करते हैं भी। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन है, तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है। तो बेटा चींटियों का बिल कहीं पे भी बनता है, जैसे मैदान में बन जाता है, ज़मीन के अंदर रहती हैं वो, है ना, तो वह ऐसी जगह पर रहती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं। तो बेटा चींटियाँ जो है वो अनाज के दानों पे, रोटियाँ, मिठाई, मीठी चीज़ों पे, चीनी, है ना, इन सब पे आती हैं। बेटा नेक्स्ट पेज पे 46 नंबर पे कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कुछ छोटी और कुछ बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो, चींटियों के कितने पैर होते हैं। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चींटियों के 6 पैर होते हैं। हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में भी आ सकता है, टेस्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, छोटी चींटी के पैर और बड़ी चींटी के पैर कितने होते हैं। बड़ी चींटी के भी 6 पैर होते हैं और छोटी चींटी के भी 6 पैर होते हैं। ठीक है, अगला जो है बेटा उसमें चित्र बनाना है, वो मैं आपको बाद में दूंगी। ठीक है, उसके अगला प्रश्न है, तुम अक्सर मूंगफलियां खाकर उसके छिलके फेंक देते होगे, चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाकर कोशिश करो। तो बेटा ये भी हम एक्टिविटी बाद में करेंगे। तो बेटा अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आप सबको सब समझ आया होगा, है ना। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वो दोबारा पढ़ सकते हैं।